प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभाग द्वारा आगामी मई माह में प्रस्तावित एक्सपो के कार्यक्रम की तैयारियों एवं रूपरेखा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट गुरुवार प्रातः 6:15 पर विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल हेतु श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाट खुलते ही पूरा बद्रीनाथ धाम भक्ति और श्रद्धा के भाव से सराबोर हो उठा। इस पावन अवसर पर देश विदेश से पहुंचे लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल एवं अखंड ज्योति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर तथा आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित अन्य मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना की। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया कि राज्य में एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पत्रावली महामहिम राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजी गई है। स्वीकृति मिलते ही विधानसभा सचिवालय अपने आगे की कार्रवाई करेगा। इस विशेष सत्र का मुख्य विषय नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार रखा गया है, जिस पर सदन के सभी सदस्य अपने विचार रखेंगे। सत्र के सुचारू संचालन और तैयारियों को लेकर 26 तारीख को सुरक्षा बैठक और 27 तारीख को कार्य मंत्रणा एवं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एक दिवसीय सदन का हम लोगों ने जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय, इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का आगाज उत्तराखंड में हो चुका है, जहां धार्मिक यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से यात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में रुड़की के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग के द्वारा बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर का निरीक्षण करना पहुंचे उत्तराखंड सरकार ने नवनियुक्त परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा, जिन्होंने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए ग्रीन कार्ड सेंटर पर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चार धाम यात्रा में आने वाले किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि यात्री साफ सफाई और ग्रीन उत्तराखंड, क्लीन उत्तराखंड पर विशेष ध्यान रखें। नारसन बॉर्डर पे चेक पोस्ट में चेक करने आया था। हमारे परिवहन विभाग द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। यहाँ पहली बार यात्रियों के विश्राम के लिए जगह बनाई गई है, जिसमें टीवी लगाए, एसी लगाए और यात्रियों के लेटने के लिए गद्दों की व्यवस्था करी गई है। टॉयलेट फैसिलिटी है, कैंटीन फैसिलिटी है और ग्रीन कार्ड जो बन रहे हैं उनके बारे में मैंने जाँच करी। ग्रीन कार्ड बनने में कितना समय लग रहा है, कितनी देर यात्री को इंतजार करनी पड़ रही है, तो इन सब के लिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे व्यवस्था उचित है और इस सूचना केंद्र का भी यहाँ पर प्रावधान करा जा रहा है, जिससे यात्री को आने के बाद पता लग जाए ग्रीन कार्ड के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से कागज़ मुझे देने हैं। तो सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज यहाँ पर देखने आया था। महिला आरक्षण की लड़ाई अब उत्तराखंड में और तेज देखी जा रही है। जहां भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भी विधानसभा के बाहर अपना एक दिवसीय धरना आज शुरू किया है। सुबह से ही कांग्रेसी लगातार जुटने लगे और महिला आरक्षण पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जो विशेष सत्र कर रही है उसमें प्रदेश में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाकर उसे लागू करने का काम करे और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस का पूरा समर्थन सरकार के साथ रहेगा। दिल्ली के प्रपंच को खामी न दोहराएं कैसे हो सकता है? जब दिल्ली में प्रपंच रचा गया है तो यहाँ भी प्रपंच रचा जा रहा है। यहाँ भी झूठ बोला जाएगा, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज कांग्रेस जो है यहाँ पर एक विशाल धरने के रूप में यहाँ पे एकत्रित को इसलिए चुना गया है क्योंकि पूरे देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा के द्वारा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जहां तक महिला बिल की बात है, 2023 का जो महिला बिल पास है, सरकार उसे लागू क्यों नहीं करती। हमारी यहाँ भी विधानसभा के जो हमारे नेता हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो सत्र तो 28 तारीख को कर रहे हैं, लेकिन उस सत्र के अंदर जो हमारा 2023 का आरक्षण का बिल पास हुआ है उसे लाएं और उसे पास करें। सबूत के साथ खड़े हैं। आगे जनता को गुमराह करने का काम ये क्यों कर रहे हैं? विधानसभा के आगे करने का औचित्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जगाना है, इसे बताना है कि हमेशा से कांग्रेस पुरजोर समर्थक रही है महिला आरक्षण बिल की, और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और ये कहे कि कांग्रेस ही से लेकर के आई थी। और 2023 में जब ये हो गया था, 2024 में पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसे लागू करना चाहिए। 16 सितंबर को आई भीषण आपदा से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान हुआ। यहां पर कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके साथ ही कई मकान भी आपदा की भेंट चढ़ गए थे। वहीं नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत मखडेती गांव स्थित शिखर फॉल में 5 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थी और दो लोगों की आपदा के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा यहां पर दुकानों का निर्माण किया गया। आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा दुकानों का उद्घाटन किया गया और आपदा प्रभावित लोगों को दुकानें आवंटित की गई। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने सभी प्रभावितों को मुख्यमंत्री आपदा राहत को 40,000 रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा का केंद्र बिंदु मसूरी विधानसभा क्षेत्र रहा और यहां पर जानवर की हानि के साथ ही लोगों का रोजगार भी समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार आपदा के क्षेत्र में प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जिस आदमी की रोजी रोटी चली गई हो, बेरोजगार बैठा हो और उनका रोजगार शुरू करने के लिए एक ठिकाना मिला हो, दुकान मिली हो, उससे सुंदर क्षण कोई नहीं हो सकते। और आज नगर पालिका द्वारा इन 5 लोगों को जिनका नुकसान आपदा में हुआ था, आज दुकान आवंटित हुई है। सबसे बड़ा जीने का सारा ये लोग अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सके, अपना रोजगार निभा सके। क्योंकि हमारी सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार जनहित के काम ये सरकार कर रही है। जब मैं आपदा के समय यहाँ पे आई थी तो यहाँ बहुत बुरी स्थिति में लोग थे और 5 परिवारों की जो दुकानें यहाँ पे थी वो भी आपदा के तहत क्षतिग्रस्त हुई थी और उस समय कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए थे। यहाँ से तो बल्कि 2 लोगों की भी डेथ हुई थी जो बह करके आगे डेड बॉडी मिली थी। तो वो सारा नज़ारा जब हम लोगों ने उस समय देखा था तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पे किस तरीके से रहेंगे। लेकिन हमारी जो यहाँ के वार्ड नंबर 1 की जो सभासद है उसकी सक्रियता और पूरी नगर पालिका का हम लोगों का ये था कि नहीं, जो मखडेती में जिस तरीके की आपदा आई है उससे मखडेती गांव को हम किसी भी तरीके से जल्द उभारने की कोशिश करेंगे। हमने उस समय भी आपदा राहत राशि के साथ साथ ही यहाँ पे राशन वगैरह भी यहाँ पे वितरित किया है माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी। और आज ये क्योंकि 5 दुकानें बही थी तो नगर पालिका के माध्यम से ये 5 दुकानें आज यहाँ पे आवंटित की जा रही है उन्हीं लोगों को जिनकी वो दुकानें बही थी। सितंबर में जो आपदा आई थी, आपदा के कारण जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी वो वार्ड नंबर 1 में हुई थी। ये मकड़ेती गांव में जो 5 दुकानें मलबे में तब्दील हो गई थी। आज बड़े ही खुशी और हर्ष के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि आज यहाँ पे उन्हीं 5 दुकानों का उद्घाटन हुआ है। और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, किसी भी नेता के लिए अपने कार्यकाल या अपने चुनाव के वक्त जो वो वादा करते हैं और वादे जब वो धरातल पे पूरे होते हैं तो शायद इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होगी। तो आज ये पूरे ग्रामवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ, पूरे गांव वालों को।